राजस्थान के रण में मोदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। सुबह के 10 बजने वाले हैं और ये वक्त है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम म्हारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से करते हुए जयपुर से। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जयपुर दौरा है। चुनाव से पहले पीएम मोदी की एक बड़ी जनसभा होगी। तकरीबन 4.5 साल बाद जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा होने वाली है, जिसे लेकर जबरदस्त उत्साह कार्यकर्ताओं से लेकर आम लोगों में भी वहां पर देखने को मिल रहा है। परिवर्तन संकल्प महासभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। दोपहर 2 बजे विशेष विमान से प्रधानमंत्री के जयपुर एयरपोर्ट पहुंचने का कार्यक्रम है और इसके ठीक बाद दोपहर 2:10 पर हेलीकॉप्टर से प्रधानमंत्री सीधा धानक्या रवाना होंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर पीएम मोदी पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और फिर तकरीबन 3 बजे सभा स्थल पर पीएम मोदी के पहुंचने का कार्यक्रम तय किया गया, जहां पर भव्य और खास तैयारियां कार्यकर्ताओं की ओर से की गई है। लगातार नेताओं का दौरा भी वहां पर रहा, तैयारियों को लेकर जायजा लिया जा रहा था और अब लगभग सभी तैयारियां वहां पर पूरी कर ली गई हैं। इस जनसभा को सक्सेसफुल बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पर पहुंच सके, इसे लेकर बेहद ही खास तैयारियां बीजेपी नेताओं की ओर से की गई हैं। दादिया में पीएम मोदी की जनसभा होगी और जब पीएम मोदी 4.5 साल बाद जयपुर से बोलेंगे, राजधानी से बोलेंगे, तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि पीएम मोदी क्या कुछ बोलते हैं, कैसे चुनावी शंखनाद पीएम मोदी की ओर से किया जाता है। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण बीजेपी के लिए बड़ा खास आज का दिन है। कुछ ही समय में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में इस दौरे को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 1 घंटा तक सभा स्थल पर पीएम मोदी के रहने का कार्यक्रम है। शाम 4:40 पर वापस दिल्ली के लिए पीएम मोदी रवाना हो जाएंगे। तो आज का दौरा बेहद महत्वपूर्ण। लगातार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरा भी कर रहे हैं। पिछले 11 महीनों में ही 8 बार पीएम मोदी का राजस्थान का दौरा हो चुका है। जब यहां पर पहुंचते हैं तो एक तरह से समा जो वहां पर होता है वो देखना बड़ा ही दिलचस्प हो जाता है। और सभा स्थल से सहयोगी सौरभ गृहस्थी इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, बड़ा महत्वपूर्ण आज का दिन बीजेपी के लिए, तस्वीरें दिखाइएगा, वहां से बातचीत करिएगा लोगों से। कितना उत्साह इस वक्त कार्यकर्ताओं से लेकर आम लोगों में? जी बिल्कुल, देखिए मैं दादिया जहां पर पीएम मोदी की सभा है वहां पर जो है वो पहुंच चुका है और यहां पर किस प्रकार की तैयारियां ये दिखाना चाहेंगे। पुलिस बल जो है वो सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम जो है वो इस वक्त करने में जुटा है और धीरे धीरे लोगों के पहुंचने का सिलसिला जो है वो शुरू हो रहा है। मैं इस वक्त सभा के बाहर हूं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में पुलिस बल जो है वो यहाँ पर तैनात जो है वो किया गया है। पीएम मोदी जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो लाखों की संख्या में कार्यकर्ताओं को संबोधित जो है वो किया जाएगा। ये अपने आप में एक कह सकते हैं कि चुनावी रणभेरी जो है वो पीएम मोदी द्वारा यहाँ पर की जाएगी और आप ये तस्वीरें देख सकते हैं किस प्रकार से एक एक व्यक्ति को जो है वो चेक करके ही अंदर जो है वो प्रवेश करने दिया जा रहा है। चूंकि परिवर्तन यात्रा जो बीजेपी ने निकाली थी उसका समापन जो है वो एक तरह से पीएम मोदी की सभा के जरिए यहाँ पर किया जा रहा है, तो उसी के तहत प्रदेश भर से सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और ये जो सभा है महिलाओं को इसकी जिम्मेदारी जो है वो और आप महिलाओं का जिक्र कर रहे हैं सौरभ, तो एक और बात याद आ रही है कि आज का थीम जो कि बताया जा रहा है कि ड्रेस कोड भी रखा गया है केसरिया रंग। इसके पीछे क्या मकसद, क्या मैसेज देने की कोशिश सौरभ? जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से महिला आरक्षण बिल जो है वो पास हुआ है उसके बाद ये पीएम मोदी की एक तरह से पहली सभा है जहां पर तमाम जिम्मेदारियां जो है वो न सिर्फ महिलाओं को दी गई है बल्कि केसरिया ड्रेस में, केसरिया परिधान में उन्हें जो है वो यहाँ पर तैनात किया गया। साथ ही प्रदेश भर से जो महिलाएं यहाँ पर जुटेंगी वो भी केसरिया जो है वो परिधान पहने हुए यहाँ पर नजर आएंगी। तो एक तरह से संदेश ये देने की कोशिश है कि अब राजस्थान जो है वो पूरी तरह से केसरियामय जो है वो हो चुका है। बीजेपी की हवा एक तरह से चल रही है, इस प्रकार की बात कहने की कोशिश जो है वो यहाँ पर बीजेपी द्वारा की जा रही है। और चूंकि 4.5 साल बाद जो है वो पीएम का ये दौरा है तो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। सोनवाल जी उनसे बात कर लेते हैं।
सोनवाल जी, किस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर की गई है, क्योंकि भारी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचेंगे? सर, यहाँ पे 8 गेट बनाए गए हैं। 8 गेट में 4-4 डीएफएम भी लगाए गए हैं। यहाँ पे हमने मैसेज किया कि कोई भी महिला बैग पर्स वगैरह लेके नहीं आएगी। और ये जो वो वीआईपी का एक अलग से गेट है, साथ में वीआईपी और अलग अलग पासधारियों गेट है, और जो सामान्य कार्यकर्ता उनके लिए भी अलग गेट है। तो यहाँ गेट के ऊपर फिस्किंग की जाएगी, क्या कहते हैं, उनकी जांच की जाएगी। जांच के बाद ही अंदर सभा में प्रवेश दिया जाएगा। पुलिस बल कितना तैनात किया गया, क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार से प्रदेश भर के कार्यकर्ता जुटेंगे, तो पुलिस बल कितना तैनात किया गया? माकूल पूरा व्यवस्था से पूरी अच्छी तरह से हर जगह पॉइंट पे चाक चौबंदे से जितनी आवश्यकता थी पुलिस बल तैनात किया गया है। कहीं कोई जाब्ते की कमी नहीं है, पूरा जाब्ता चारों तरफ से है। पूरे पुलिस की प्रबंध अच्छा है। प्रबंध अच्छा है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये लोकेश सोनवाल जी, जिनका कहना था कि यहाँ पर पूरे व्यवस्थाएं जो है वो चाक चौबंद की गई है। अलग अलग गेट जो है वो यहाँ पर बनाए गए ताकि जो प्रवेश है वो सुचारू रूप से जो है वो किया जा सके। और चूंकि ये भी एक बात सामने आ रही है कि पीएम के दौरे में संभवतः कुछ देरी हो सकती है। बताया जा रहा है करीब आधा घंटा या 1 घंटा जो है वो पीएम के दौरे में कुछ देरी हो सकती है, इस प्रकार की बात हालांकि अभी तक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन ये कहा जा रहा है कि 1 घंटा की देरी से पीएम मोदी जो है वो जयपुर पहुंचेंगे। आप कह रहे हैं कि थोड़ा वक्त लग सकता है पीएम मोदी को वहां पर पहुंचने में, लेकिन तैयारियां बेहद खास कर ली गई और सुरक्षा को लेकर भी खास इंतजाम वहां पर इस वक्त देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले पीएम मोदी की एक बड़ी सभा है। सौरभ, निश्चित तौर पर वहां पर भीड़ जुटाने की कोशिशें की गई होंगी कार्यकर्ताओं द्वारा। हालांकि अभी 4 से 4.5 घंटे का वक्त बचा है, लेकिन क्या देख पा रहे हैं इस वक्त, क्या माहौल है वहां पर? सौरभ जी बिल्कुल, देखिए, प्रदेश भर से कार्यकर्ता जुटेंगे। सभी शक्ति मंडलों से, जिला स्तर से, प्रदेश स्तर के तमाम कार्यकर्ताओं को यहाँ पर बुलाया गया है। बताया जा रहा है कि करीब 5 लाख का टारगेट जो है वो रखा गया है बीजेपी द्वारा। हर मंडल से, हर शक्ति केंद्र से, हर बूथ से 10-10 कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर बुलाए गए, क्योंकि राजस्थान में 52,000 से अधिक जो है वो बूथ है। तो अपने आप में संख्या बहुत ज्यादा जो है वो हो जाती। कुछ देर में लोगों का पहुंचने का सिलसिला जो है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगा, क्योंकि करीब 2 बजे पीएम का जयपुर पहुंचने का कार्यक्रम है। तो उससे पहले जो है वो संख्या बल यहाँ पर बुला लिया जाएगा। लेकिन फिर भी अब धीरे धीरे, चूंकि शुरुआत जो है वो हो रही है, धीरे धीरे लोगों का पहुंचने का सिलसिला हो रहा है। लेकिन फिलहाल क्योंकि ये शुरुआती वक्त है, इसलिए से पुलिस जो है वो पूरी तरह से चेकिंग करने के बाद ही लोगों को अंदर प्रवेश करने दे रही है। पुलिस भी जो है वो सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया। तो अब धीरे धीरे लोगों के पहुंचने का सिलसिला यहाँ पर शुरू होगा, और उसके बाद कह सकते हैं करीब 1 बजे तक रौनक जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर नजर आएगी। बीजेपी के तमाम बड़े नेता यहाँ पर नजर आएंगे। सभी, चाहे वसुंधरा राजे हो, सीपी जोशी हो, गजेंद्र सिंह शेखावत हो, राजेंद्र राठौड़ हो, सतीश पूनिया हो, बीजेपी के तमाम नेता, प्रहलाद जोशी जो चुनाव प्रभारी है, इसके अलावा राजस्थान के प्रभारी अरुण सिंह हो, यानी तमाम, क्योंकि कल कोर कमेटी की बैठक भी जो हुई थी, और कल बारिश जो है बिल्कुल, राजस्थान के रण में पीएम मोदी आज जब संबोधन करेंगे, हुंकार भरेंगे, तो देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि कौन कौन से मुद्दे उनकी ओर से उठाए जाते हैं। सौरभ, क्योंकि राजस्थानी संस्कृति और यहाँ के जो ऐतिहासिक धरोहर हैं उन्हें लेकर प्रदर्शन किया जा सके, उनका जिक्र यहाँ पर हो सके, इसे लेकर भी खास व्यवस्थाएं की गई हैं। एक खास रंगोली भी बनाई गई, और कौन कौन सी खास तैयारियां इसे लेकर वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए, बताया जा रहा है कि पीएम मोदी जब इस सभा स्थल पर पहुंचेंगे, चाणक्य से यहाँ पर पहुंचेंगे, तो यहाँ पर जो है वो खुली जीप के जरिए पीएम मोदी जो है वो इस सभा स्थल पर पहुंचेंगे, और उस दौरान उस रास्ते पर महिला कार्यकर्ता जो है वो उनकी न सिर्फ अगवानी करेगी, बल्कि राजस्थान संस्कृति से, क्योंकि जिस रूट से पीएम मोदी को आना है वहां पर रंगोलियां जो है वो बनाई गई है। राजस्थान की संस्कृति धरोहर से जुड़ी रंगोलियां जो है वो बनाई गई है, और पीएम मोदी खुली जीप के जरिए इसी सभा स्थल में जो है वो पहुंचने वाले। तो यहाँ पर इस प्रकार की तैयारियां जो है वो की गई है, और चूंकि पीएम मोदी 4.5 साल बाद जो है वो जयपुर आ रहे हैं, और ये जयपुर के बाहर जो है वो सभा रखी गई है, क्योंकि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जब यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो बिल्कुल सौरभ, कार्यकर्ताओं के पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी है। हालांकि अभी 4 से 5 घंटे का वक्त जरूर बचा है, लेकिन उत्साह काफी ज्यादा। और जब खुली जीप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे, तो निश्चित तौर पर भगवामय वहां पर माहौल, और मोदी मोदी के नारे भी गूंजते हुए नजर आएंगे। आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका सौरभ, तमाम जानकारियों के लिए। तो चुनाव से पहले पीएम मोदी की एक बड़ी सभा
सभा होने वाली है और आपको बताते चले कि सभा के क्या कुछ मायने हैं। परिवर्तन यात्राओं के समापन पर पीएम मोदी की सभा होगी। इस महीने बीजेपी ने 4 यात्राएं निकाली थी। परिवर्तन यात्रा इसका नाम दिया गया था। पहली यात्रा का त्रिनेत्र गणेश मंदिर से जेपी नड्डा ने शुभारंभ किया था। तो 4.5 साल बाद जयपुर में पीएम मोदी का दौरा होने वाला है। परिवर्तन यात्राओं के समापन पर पीएम मोदी की एक बड़ी सभा भी होगी, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। न सिर्फ बीजेपी कार्यकर्ता वहां पर पहुंच रहे हैं वो देखेंगे, बल्कि कांग्रेस की निगाहें भी इस यात्रा पर टिकी हुई। इस महीने बीजेपी ने 4 परिवर्तन यात्राएं निकाली थी, जो बड़ा ही महत्वपूर्ण बीजेपी के लिए माना जा रहा है। पहली यात्रा का त्रिनेत्र गणेश मंदिर से जेपी नड्डा ने शुभारंभ किया था। दूसरी यात्रा को बेणेश्वर में गृह मंत्री अमित शाह ने हरी झंडी दिखाई थी। तो वहीं तीसरी यात्रा को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हरी झंडी दिखाई और चौथी को नितिन गडकरी ने हरी झंडी दिखाई। तो कई विधानसभा क्षेत्रों से ये यात्रा होकर गुजरी और इसके बाद आज का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण बीजेपी के लिए। और खबरों में आगे बढ़ते